नगरीय भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में या आज के YouTube जो स्टडी मटेरियल के अंदर आज हम अनुषंगी नगर या उपनगर के ऊपर बात करेंगे। अनुषंगी जो नगर होते हैं इनका जो डेवलपमेंट होता है कई बार नियोजित दृष्टिकोण से इनका विकास किया जाता है और कई बार जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो महानगरीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ बढ़ते हुए जनाधिक्य और भूमि की अपर्याप्तता के कारण जो निकटस्थ जो भूमि क्षेत्र होते हैं, चाहे वो अर्ध ग्रामीण क्षेत्र हो या अब अर्ध नगरीय क्षेत्र हो, वहाँ पर इस तरह के अनुषंगी जो नगर हैं उनका डेवलपमेंट होता है। ये जो उपनगर होते हैं ये मुख्य जो नगर होता है, जो महानगर होता है, उसका जो प्रभाव क्षेत्र होता है उसके अंतर्गत इनका डेवलपमेंट होता है। सामान्यतः ये जो आकार में या प्रकार्यात्मक या कार्यात्मक संरचना या जो व्यावसायिक संरचना के दृष्टिकोण से जो मुख्य नगर जो होता है उससे आकार में छोटे होते हैं। सामाजिक आर्थिक दृष्टि से ये मुख्य नगर से पूर्णतः जुड़े हुए होते हैं, लेकिन इन जो उपनगर या सैटेलाइट टाउन्स का अपना एक स्वतंत्र जो अस्तित्व होता है वो नहीं होता है, क्योंकि ये अधिकांश अपनी प्रकार्यात्मक और व्यावसायिक और आर्थिक गतिविधियों के लिए जो मुख्य नगर होता है उसके ऊपर निर्भर रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके बहुत से अपवाद भी हैं, क्योंकि जैसे जैसे औद्योगिक डेवलपमेंट होता गया तो जो उपनगर या सैटेलाइट टाउन्स हैं वो भी एक अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व जो है वो विकसित कर लेते हैं। इस तरह की अगर हम उदाहरण की बात करें तो भारत में जो फरीदाबाद जो 50 व 70 के दशक में दिल्ली के उपनगर के रूप में विकसित हुआ था, लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें तो औद्योगिक संकेंद्रण बहु मल्टीनेशनल कंपनीज के सेंटर्स के रूप में जो फरीदाबाद है अपने आप में एक महानगर का रूप धारण कर चुका है। लेकिन सामान्य जब हम बात करते हैं तो ये जो उपनगर या सैटेलाइट टाउन्स होते हैं ये आकार में छोटे होते हैं और इनकी निर्भरता जो होती है प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से जो महानगर होता है उसके ऊपर रहती है। और अनुषंगी या सैटेलाइट जो टाउन्स होते हैं उनका जो डेवलपमेंट का जो कारण होता है वो बहुत बड़ा कारण जो महानगरीय क्षेत्रों के अंदर, जैसे मैंने कहा, जनाधिक्य, भूमि की अपर्याप्तता और ये जो स्थानांतरण यानी कि प्रवसन के माध्यम से जो जनाधिक्य जो महानगर के अंदर संकेंद्रण बढ़ता है उसको नियंत्रित करने के दृष्टिकोण से भी कई बार नियोजित दृष्टि से आवासीय, औद्योगिक और बाजार के दृष्टिकोण से, परिवहन के दृष्टिकोण से इन अनुषंगी नगरों का विकास भी किया जाता है। अब यहाँ क्या विशेषताएं होती हैं? अगर हम अनुषंगी नगरों की विशेषताओं की बात करें तो ये इनका अपना स्वयं की स्थानीय सरकार व सामाजिक जीवन होता है, लेकिन इनकी जो निर्भरता होती है वो महानगर के ऊपर होता है। एक सीमा तक मुख्य नगर पर निर्भर भी करते हैं। पैतृक नगर जो महानगर जो होता है उसको पूरी तरह ये परिवहन के जो स्रोत होते हैं, साधन होते हैं, उनसे जुड़े हुए होते हैं और ये आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के निर्धारण में, निर्णय प्रक्रिया में स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कई बार आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों के संबंध में ये जो महानगर से ये जुड़े हुए रहते हैं। सामान्यतः जो महानगर की जो हरित पट्टी होती है, ग्रीन बेल्ट जो होती है, उसका जो बाहरी क्षेत्र होता है वहाँ पर इन सैटेलाइट जो टाउन्स होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है। इन सामान्यतः चाहे आवासीय क्षेत्र हो या औद्योगिक क्षेत्र हो या परिवहन केंद्र क्षेत्र हो, यहाँ पर स्थानीय दुकानें, बच्चों के स्कूल, तो आधारभूत संरचनाओं का धीरे धीरे यहाँ पर विकास होने लग जाता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये आकार में या औद्योगिक गतिविधियों में महानगर का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते। इनका ये इस तरह का आकार, इनका डेवलपमेंट नहीं होता कि ये जो महानगर जिसके कारण इनका विकास हुआ है उसके प्रतिद्वंदी बन सके। इनके जो अनुषंगी जो नगर होती है इनकी आकृति, आकार, रूप और प्रक्रियाओं में काफ़ी विविधता देखने को मिलती है। जैसे मैंने कहा कि जो अनुषंगी नगर या सैटेलाइट जो टाउन्स होते हैं वे विभिन्न उद्देश्यों से विकसित किए भी जाते हैं, हो भी जाते हैं। जैसे केंद्रीय जो महानगर जो होता है वहाँ पर आवासीय भूमि की अनुपलब्धता के कारण आवासीय अनुषंगी नगरों का विकास हो जाता है। औद्योगिक जो गतिविधियां जो होती है उनके लिए स्पेस की कमी के कारण औद्योगिक अनुषंगी नगरों का विकास हो जाता है और परिवहन के लिए महानगरीय क्षेत्रों के अंदर विकास के साथ भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में परिवहन साधनों के केंद्र के रूप में अनुषंगी नगरों का जो है वो डेवलपमेंट हो जाता है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी आर्थिक स्थिति में निरंतर परिवर्तनशीलता हमें देखने को मिलती है, क्योंकि अगर जो महानगरीय जो क्षेत्र होता है और वहाँ महानगर के लिए एक सब्स्टिट्यूट के रूप में अगर क्षेत्रीय परिवहन इकाइयों का,
क्षेत्रीय औद्योगिक इकाइयों का, जो अनुषंगिक या सैटेलाइट टाउन्स में डेवलपमेंट जितना ज़्यादा होगा, जिस तरह की गतिविधियों का ज़्यादा होगा, तो वहाँ आर्थिक जो परिवर्तन की जो स्थितियाँ हैं वो हमें देखने को मिलती है। कई जगह जो अनुषंगिक या सैटेलाइट जो टाउन्स होते हैं और डेवलपिंग या एक विकास की स्थिति में होते हैं, तो वहाँ पर ग्रामीण और नगरीय दोनों तरह की जो गतिविधियां हैं वो वहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। लोगों के जीवन स्तर या जो लाइफ स्टाइल होती है उसमें भी व्यापक परिवर्तन देखने को मिलता है। ये डिपेंड करता है कि जो सैटेलाइट टाउन जो होता है उसका इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है वो किस स्तर तक हो रहा है, वहाँ पर रहने वाले लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, वहाँ पर जो सेकेंडरी टर्सरी जो आर्थिक जो गतिविधियाँ हैं वो कितनी तेज़ी से डेवलप हो रही हैं। आने वाले जो जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन एलपीजी की जब हम बात करते हैं तो एलपीजी के कारण जो सैटेलाइट टाउन्स हैं धीरे धीरे अपने आप में एक महानगर का रूप धारण करते हुए जा रहे हैं। तो ये जिन जिन जगहों पे जितना ज़्यादा डेवलपमेंट इन अनुषंगिक या सैटेलाइट टाउन्स में होता है वहाँ पर जो उनकी लाइफ स्टाइल जो वहाँ लोग रहते हैं उसमें परिवर्तन भी होता रहता है। लेकिन यहाँ गैर कृषिगत कार्यों में लगे की जो जनसंख्या होती है उसकी बहुलता होती है। अब यहाँ जो अनुषंगी जो नगर होते हैं उसके विकास के क्या कारण है, अगर हम उसकी बात करें तो जैसे मैंने कहा कि जो अनुषंगी जो नगर होते हैं उसके विकास के लिए मुख्य जो नगर होती है उसकी जनाधिक्य ज़्यादा हो जाता है। तो उन लोगों के लिए आवासीय सुविधाओं के लिए या जो महानगरीय जो क्षेत्र होता है उसके जनसंख्या के केंद्रीकरण को रोकने के लिए इन सैटेलाइट टाउन्स का डेवलपमेंट किया जाता है। परिवहन साधनों का, जैसे मैंने रेलवे का उदाहरण दिया, आपको एयरपोर्ट्स के संदर्भ में हम बात करेंगे तो परिवहन साधनों को डिसेंट्रलाइज करने के लिए भी जो सैटेलाइट टाउन्स होते हैं उनकी जो डेवलपमेंट होता है। कार्य विशिष्टता भी यहाँ देखने को मिलता है। जैसे गाजियाबाद, फरीदाबाद की बात करें तो ये एक इंडस्ट्रियल सैटेलाइट टाउन के रूप में डेवलप हुए हैं। पिपरी और पुणे की बात करें, पुणे के सैटेलाइट टाउन के रूप में पिपरी का जो डेवलपमेंट हुआ औद्योगिक, या अगर आवासीय उसकी बात करें, जैसे मैंने कहा कि कई बार जो महानगरीय जो क्षेत्र होता है वहाँ पे जनाधिक्य अधिक होने के कारण जो उसके सराउंडिंग जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर आवासीय सैटेलाइट टाउन्स के रूप में भी जो है डेवलपमेंट होता है। बेस्ट एग्जांपल है जो बेंगलुरु जो महानगर है उसके अनुषंगी नगर के रूप में यलहंका का जो डेवलपमेंट हुआ वो एक आवासीय अनुषंगी नगर के रूप में हुआ है। बहुत सारे पर्यावरणीय जो कारण होते हैं, क्योंकि जो महानगरीय जो क्षेत्र होता है वहाँ पे अत्यधिक जनाधिक्य होने से, पॉपुलेशन की डेंसिटी अधिक होने से, परिवहन साधनों की संख्या अधिक होने से वहाँ पॉल्यूशन की जो स्थितियाँ बढ़ जाती हैं। तो उसको डिसेंट्रलाइज करने के लिए या केंद्रीय जो महानगरीय जो क्षेत्र होता है वहाँ पर पर्यावरण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को डिसेंट्रलाइज करके जो है अनुषंगी नगरों का डेवलपमेंट जो है वो किया जाता है। नगर नियोजन, जैसे मैंने कहा कि नगर नियोजन के दृष्टिकोण से भी नियंत्रित रूप से अनुषंगी जो टाउन्स होता है उनका डेवलपमेंट होता है। जब हम ग्रोथ पोल या ग्रोथ सेंटर की कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक तरह से ग्रोथ पोल और ग्रोथ सेंटर का जो एक पदानुक्रम देखने को मिलता है वो भी आपके जो सैटेलाइट टाउन्स का एक प्लान्ड वे के अंदर जो डेवलपमेंट होता है उसको एक्सप्लेन करता है। नगर के प्रभाव क्षेत्र में अवस्थित जो ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं वो ही धीरे धीरे कई बार अधिकांश समय के अंदर इस तरह के जो सैटेलाइट टाउन्स का रूप ले लेते हैं। जैसे अगर पटना की बात करें तो पटना का जो सराउंडिंग एरिया है, या जहां फुलवारी शरीफ की बात करें तो वो एक ग्रामीण आदिवासी क्षेत्र था जो धीरे धीरे जो है एक सैटेलाइट टाउन के रूप में डेवलप हो गया। इस दिल्ली का एक एग्जांपल हम यहाँ ले रहे हैं कि दिल्ली में किस तरह से चारों तरफ जो सैटेलाइट टाउन्स जो हैं उनका डेवलपमेंट हुआ। जो दिल्ली के केंद्र के चारों तरफ जहाँ पर आपको जो ये डॉटेड लाइन से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट जो कॉरिडोर है वो है, और उसके साथ चारों तरफ जो है आपको गाज़ियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद या गुड़गांव की बात करें तो ये सब जो है एक सैटेलाइट टाउन के रूप में इनका डेवलपमेंट हुआ है। और ये नियोजन के दृष्टिकोण से कहें या दिल्ली के ऊपर जन आधिक्य को रोकने के लिए औद्योगिक जो गतिविधियों को बाहर के जो क्षेत्र हैं वहाँ डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से, और जो केंद्रीय जो महानगरीय जो क्षेत्र है वहाँ जो जनसंख्या का जो स्थानांतरण जो प्रवासन होता है उसको रोकने के दृष्टिकोण से भी ये जो अनुषंगी जो नगर हैं दिल्ली के एग्जाम्पल, चाहे वो नोएडा हो, गाजियाबाद हो, फरीदाबाद, गुड़गांव हो, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करते हैं और डेवलपमेंट को डिसेंट्रलाइज करने का काम करते हैं। और इसके जो सराउंडिंग एरियाज जो होते हैं, विभिन्न अनुषंगी जो नगर होते हैं, वहाँ पर भी उप औद्योगिक गतिविधियाँ जो हैं वो संचालित धीरे धीरे होने लग जाती हैं। अब यहाँ अनुषंगी नगरों का अगर हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन करें, किस आधार पर जो अनुषंगी जो नगर है उनका जो डेवलपमेंट हुआ है, उनकी जो विशेषताएं होती हैं,
तो जो रिहायशी अनुषंगी नगर जो है, जो आवासीय अनुषंगी नगरों के रूप में विकसित हुए हैं, तो ये महानगरों में जो भारी जो कमी हो जाती है आवास की, क्योंकि आवास की कमी इसलिए होती है क्योंकि एक तो स्वयं जो नगरीय है क्षेत्र होते हैं वहाँ की जनसंख्या वृद्धि होती है, और वहाँ जो नगरीय जो महानगरीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ रोजगार के अवसरों की अधिक उपलब्धता, आधारभूत संरचना का बेहतर स्तर बाहरी लोगों को वहाँ पर आकर्षित करता है, प्रवासन के लिए प्रेरित करता है। तो इन क्षेत्रों में अत्यधिक जनाधिक्य को रोकने के लिए और वहाँ पर विभिन्न पर्यावरणीय प्रदूषणीय जो समस्याएं होती है, वो चाहे प्रदूषण सामाजिक हो, आर्थिक हो, उसको रोकने के लिए इन बाह्य क्षेत्रों के अंदर रिहायशी जो सैटेलाइट टाउन्स जो होते हैं उनका निर्माण किया जाता है। दिल्ली के लिए लोधी जो शहर है वहाँ की बात करें, जैसे मैंने बेंगलुरु का उदाहरण किया, यलांका जो है, कोलकाता के अंदर दमदम इसका एग्जाम्पल है, पटना के अंदर पाटलिपुत्र इसका उदाहरण है। ये सब रिहायशी अनुषंगी नगर के रूप में विकसित हुए हैं। औद्योगिक अनुषंगी नगरों की बात करें तो जैसे मैंने आपसे बताया कि दिल्ली के जो चारों तरफ, चाहे वो गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, ये सब जो है औद्योगिक अनुषंगी नगर के रूप में विकसित हुए हैं। जब रोजगार की खोज में ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण होता है तो आसपास के खुले क्षेत्रों में औद्योगिक जो कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उनका डेवलपमेंट सैटेलाइट टाउन के रूप में हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि पुणे की बात करूं तो पिंपरी, और जैसे दिल्ली की बात करें तो चाहे गाजियाबाद हो, फरीदाबाद हो, गुड़गांव हो, ये सब जो है एक औद्योगिक सैटेलाइट टाउन्स के रूप में विकसित हुए हैं। प्रशासनिक अनुषंगी नगर की बात करें तो कई बार प्रशासनिक दृष्टिकोण से कुछ जो नगरीय क्षेत्र होते हैं उनका एक अनुषंगी या सैटेलाइट टाउन्स के रूप में डेवलपमेंट हो जाता है, क्योंकि मुख्य नगर में प्रशासनिक क्षेत्र की अपर्याप्तता के कारण, विभिन्न प्रशासनिक जो कार्यालय के अभाव के कारण, और कई बार जो विभिन्न जो आदिवासी जो क्षेत्र चारों तरफ होते हैं वहाँ पर प्रशासन की पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए भी जो अनुषंगी जो नगर हैं उनका विकास होता है, और जिससे कि नगरीय सीमा के बाहर प्रशासनिक कार्य हेतु इस तरह का उदाहरण की बात करें तो जैसे गांधीनगर का जो डेवलपमेंट है वो इसी तरह से प्रशासनिक अनुषंगी नगर के रूप में हुआ है। अगर पाकिस्तान के लिए तो जहाँ जो रावलपिंडी जो है उसका जो सैटेलाइट टाउन के रूप में जो डेवलपमेंट हुआ है, जो इस्लामाबाद है उसको एक सैटेलाइट टाउन के रूप में रावलपिंडी का जो है डेवलपमेंट हुआ। इसी तरह से परिवहन के दृष्टिकोण से जैसे मैंने आपको बताया, और दिल्ली इसका बेटर एग्जाम्पल भी है, क्योंकि दिल्ली के अंदर, क्योंकि भारत की कैपिटल है, अधिकांश जो परिवहन के साधनों की नोडलिटी यहाँ पर होती है, चाहे वो वायु परिवहन हो, चाहे वो रेलवे परिवहन हो। तो उस स्थिति के अंदर इस प्रकार के जो सैटेलाइट टाउन्स जो होते हैं, विशेषकर रेलवे और जो हवाई यात्राओं की सुविधाओं को बेहतर करने के लिए जो है इनका डेवलपमेंट किया जाता है। उदाहरण की बात करें तो यूपी के अंदर आगरा के अंदर में टूंडला का डेवलपमेंट, और बनारस के अंदर मुगल सराय का रेलवे के दृष्टिकोण से डेवलपमेंट। जयपुर की बात करें तो जयपुर में सांगानेर जो एयरपोर्ट है उसका जो एक डेवलपमेंट जो हुआ है, और दिल्ली की बात करें तो रेलवे के हिसाब से जो पालम जो एक परिवहन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है रेलवे के दृष्टिकोण से। तो अब हम बात करें कि शिक्षा व सांस्कृतिक जो अनुषंगी नगर होते हैं वो भी डेवलप होते हैं। हम देखते भी हैं कि जो बेहतर, या जो हम ये कहें कि ज़्यादा कोशिश ये की जाती है नियोजन के दृष्टिकोण से भी, कि जो शैक्षणिक जो भी जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो मुख्य जगह से बाहरी खुले क्षेत्र के अंदर उनके डेवलपमेंट की प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। आप जहाँ भी रह रहे हैं, तो आप जिस भी महानगर में रहे हैं, नगर में रह रहे हैं, तो जितने भी बेहतर जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो नगरीय सीमा से बाहर उनका डेवलपमेंट होता है, और इन नगरीय क्षेत्रों के बाहर जो शैक्षणिक जो संस्थाएं होती है उसके कारण भी वहाँ पर जो विभिन्न जो आवासीय सुविधाओं के और बेहतर आधारभूत संरचना विकास के कारण वो एक सैटेलाइट नगर के रूप में विकसित हो जाते हैं। कोलकाता के अंदर शांति निकेतन को ले लीजिए, चाहे लंदन के अंदर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज को ले लीजिए, या बनारस के अंदर BHU को ले लीजिए, तो ये सब सांस्कृतिक शिक्षा जो सैटेलाइट टाउन्स के रूप में इनका डेवलपमेंट हुआ है। इसी तरह से कुछ जो मिश्रित जो अनुषंगी नगर होते हैं, यहाँ जब मिश्रित अनुषंगी नगर की बात करें तो वहाँ इस तरह का विशिष्टीकरण, जैसे औद्योगिक या परिवहन या शिक्षा या उस तरह का विशिष्टीकरण देखने को नहीं मिलता, और अधिकांश जो तृतीय जो स्तर के जो राष्ट्र हैं या विकासशील जो राष्ट्र हैं, वहाँ पर जो ग्रामीण बस्तियाँ जो हैं वो ही धीरे धीरे अनुषंगी नगर में परिवर्तित हो जाती हैं। तो वहाँ पे कार्य विविधता
जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। विशिष्टीकरण का जो है प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से अभाव वहाँ हमें पाया जाता है। यहाँ कुछ हम एग्जाम्पल्स दे रहे हैं आपको। जो अनुषंगी नगरों के उदाहरण है, दिल्ली के संदर्भ में देखें तो गाजियाबाद हो, नोएडा हो, गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, पानीपत हो, ये सब एक सैटेलाइट टाउन है दिल्ली के। बम्बई की बात करें, बसई की ले लीजिए, नासिक ले लीजिए, अलीबाग ले लीजिए। हैदराबाद की बात करें तो इब्राहिमपट्टनम को ले सकते हैं। बेंगलुरु की बात करें तो हमने आवासीय सैटेलाइट की बात की थी, यलहंका की बात की, कोलकाता में दमदम, खड़गपुर, ये सब जो है सैटेलाइट टाउन्स के उदाहरण है। बेसिकली अगर हम सैटेलाइट टाउन्स की कॉन्सेप्ट को नियोजन के दृष्टिकोण से समझें तो ये एक तरह से जो केंद्रीय जो महानगरीय क्षेत्र होता है वहाँ पर जनाधिक्य को रोकने के लिए और साथ ही औद्योगिक गतिविधियों के डिसेंट्रलाइज के द्वारा जो आसपास के जो एरियाज होते हैं उनके डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही जो प्रवासन या माइग्रेशन से जो केंद्रीय जो महानगर होता है उसके जनाधिक्य को नियंत्रित करने के अंदर भी ये जो सैटेलाइट जो टाउन्स जो होते हैं वो एक बेहतर रूप से कार्य करते हैं, जिससे शहर के जनाधिक्य को नियंत्रित किया जा सके। धन्यवाद।